राधे राधे। 5 नवंबर को देव दीपावली है। यह दीपावली दिवाली से भी बड़ी होती है। यह देवताओं की दिवाली होती है, इसलिए इसे बड़ी दिवाली माना जाता है। इस दिन सभी देवी देवताएं पूजा करते हैं और भगवान जी के आगे अपनी इच्छाएं की पूर्ति करते हैं। सब भगवान हर हर, जहाँ देखो वहाँ हर हर महादेव की गूंज होती है। कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन केवल दीपदान या गंगा आरती का ही पर्व नहीं है, बल्कि वह क्षण है जब संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान शंकर की महिमा का प्रत्यक्ष दर्शन किया। जब कार्तिक मास की चांदनी अपनी शीतल ज्योति से समस्त ब्रह्मांड को अलौकिक करती है, जब गंगा के घाट दीपों की पंक्तियों से जगमगाने लगते हैं और जब हर दिशा में हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है, तो समझ लीजिए देवताओं की दिवाली आ चुकी है। और यही वह पावन रात्रि है जब समय देवता धरती पर उतरते हैं, जब काशी नगरी स्वर्ग सी लगने लगती है, जब माँ गंगा के आंचल में दीप तैरते हैं और वातावरण में भक्ति की सुगंध से भर उठता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस दिव्य उत्सव के पीछे छिपी एक अद्भुत पौराणिक कथा है। वह कथा जब भगवान भोलेनाथ ने अधर्म का नाश किया और तीनों लोकों में धर्म का दीप प्रज्वलित किया। भक्तों, आपने दीपावली तो मनाई ही होगी, पर यह देवताओं की दीपावली क्यों मनाई जाती है? क्यों इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा कहा जाता है? और आखिर किस कारण से गंगा तट पर इतने दीप जलाए जाते हैं? गंगा पर दीप जलाया जाता है। आइए हम जानते हैं, श्रद्धा और प्रेम भाव से सुनते हैं भगवान शिव की वह दिव्य कथा। भगवान शिव की कथा जिससे हमें दे दिवाली की परंपरा, वह कथा जिसने अंधकार के साम्राज्य को मिटाकर संपूर्ण सृष्टि में प्रकाश फैला दिया। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। भक्तों, जब ब्रह्मांड में अधर्म का अंधकार फैल जाता है, जब दुष्ट शक्तियां देवताओं को भयभीत करने लगती है, तब समय भगवान शिव जी के तेज से धर्म की रक्षा के लिए दिव्य अवतार प्रकट होता है। कहते हैं, जब तारकासुर नामक राक्षस ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया, तब देवता भी व्याकुल हो उठे। भगवान ब्रह्मा ने वरदान प्राप्त कर तारकासुर से यह वचन पाया था कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही होगी, और उसे यह भरोसा था कि शिव कभी विवाह नहीं करेंगे, तो वह अमर हो जाएगा। परंतु जब संसार के संतुलन के लिए शिव ने माता पार्वती से विवाह किया, तब वह दिव्य समय आ पहुंचा। अग्निदेव और गंगा की गोद में शिव पार्वती के तेज से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। वही थे कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद, मुरुगन और देव सेनापति के नाम से भी जाना जाता है। जन्म के क्षण से ही उन्हें मुखमंडल और तेज, आंखों में ज्वाला और शरीर में अद्भुत ओज था। कहते हैं कि उनका जन्म कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को हुआ और केवल 6 दिन की आयु में ही उन्होंने देवताओं की सेना का नेतृत्व संभाल लिया। देवताओं ने उन्हें सेनापति की उपाधि दी और तारकासुर के विनाश का कार्य सौंपा। जब कार्तिकेय अपने दिव्य भाले को लेकर रणभूमि की ओर बढ़े, तो समस्त देवता उनके पीछे जय घोष करते चले। तारकासुर अपनी विशाल सेना के साथ प्रकट हुआ। उसकी गर्जना से दिशाएं कांप उठी, लेकिन कार्तिकेय के मुख पर अड़िग शांति थी। उन्होंने भगवान शिव का ध्यान किया और एक ही प्रहार में अपना भाला चलाया। भाला सीधा तारकासुर के हृदय में जा लगा और वह भूमि पर गिर पड़ा। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, गंधर्वों ने गायन किया और आकाश जय कार्तिकेय के जयकारों से गूंज उठा। इस प्रकार केवल 6 दिन के बालक ने अधर्म का अंत किया और सत्य की ज्योति प्रज्वलित की। तारकासुर के वध के पश्चात ब्रह्मांड में फिर से शांति लौट आई, परंतु अधर्म की जड़ें पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। जब ब्रह्मांड से त्रिकाल नायक भगवान महेश्वर का तेज सर्वत्र व्याप्त था और देवता, असुर
तथा मानव तीनों लोकों में अपने अपने कर्म के अनुसार विचर रहे थे। तभी तारकासुर के 3 पुत्र हुए, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विदुन्माली। ये तीनों अत्यंत बलशाली, पराक्रमी और महा तपस्वी थे। अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा लेकर घोर तपस्या के लिए गए। अपने पिता की मृत्यु के बाद इन तीनों ने संकल्प लिया कि वे इतने कठोर तपस्या करेंगे कि सभी देवता भी उनसे भयभीत हो जाएंगे, और यही संकल्प उन्हें ले गया वन में, जहाँ उन्होंने हजारों वर्षों तक अग्नि, वायु और जल का त्याग कर केवल ब्रह्मा भगवान का ध्यान किया। वे तब की ऐसी प्रकाष्ठा में पहुंचे कि उन्हें देह से अग्नि की लपटें निकलने लगी और समस्त लोकों में तप की उष्मा फैल गई। देवगण घबरा बैठे। इंद्र, वरुण, अग्नि, कुबेर और स्वयं विष्णु भगवान तक उनके तप से विचलित हो गए। अंततः सभी देवता ब्रह्मलोक पहुंचे और प्रार्थना कि हे जगत पिता ब्रह्मा, इन दानव पुत्रों की तपस्या से त्रिलोक जल रहा है, अब आप इन्हें दर्शन दें, अन्यथा सृष्टि नष्ट हो जाएगी। देवताओं की विनती सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और त्रिपुरासुर के पुत्रों के सम्मुख प्रकट हुए। अपने कमलासन से उठकर उन्होंने कहा, वत्सो, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। ब्रह्मा जी के दर्शन से तीनों देवता झुक कर बोले, प्रभु, हमें ऐसा वरदान दे कि हमें कोई देव, राक्षस, यक्ष, गंधर्व या कोई भी प्राणी मार न सके। केवल आप ही हमारे मृत्यु के अधिपति हो, और हमें 3 अद्भुत नगर प्राप्त हो, एक स्वर्ग में, एक पृथ्वी पर और एक पाताल में, जो कभी एक साथ नष्ट न हो और उन्हें विचरण करते रहे। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, परंतु एक शर्त रहेगी, जब तुम्हारे ये तीनों नगर एक ही सीध में आ जाएंगे, तब एक ही बाण से कोई तुमको मार सकेगा। दैत्यों ने इसे सरल समझा और प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया और अंतर ध्यान हो गए। अब मायासुर ने अपने दिव्य ज्ञान से तीनों नगर रचे, एक स्वर्ण का जो स्वर्ग में था, दूसरा रजत का जो आकाश में था, और तीसरा लोह का जो पृथ्वी पर था। इन तीनों नगरों में दैत्यों ने ऐसा वैभव रचा जो देवताओं के स्वर्ग से भी सुंदर था। वहाँ रत्नों की नदियाँ बहती थी, पुष्पों की वर्षा होती थी और सब सुख समृद्धि थी। तीनासुर भाइयों ने उन नगरों का नाम रखा त्रिपुरासुर। अब तीनों लोगों में अपनी प्रभुता का विस्तार करने लगे। उन्होंने यज्ञों का भंग किया, ऋषियों की तपस्या में विघ्न डाला और धर्म के मार्ग को नष्ट करना आरंभ किया। देवता उनके अत्याचारों से व्याकुल होकर पुनः भगवान विष्णु के पास पहुंचे, परंतु विष्णु ने कहा, जब तक इनका अहंकार अपने चरम नहीं पहुंचेगा, तब तक महादेव स्वयं इनके अंत का कारण बनेंगे। समय बीता, त्रिपुरासुर का अत्याचार बढ़ने लगा। ये तीनों नगरों से विचरते हुए आकाश, पृथ्वी और पाताल से हाहाकार मचाने लगे और स्वयं को त्रिलोकीनाथ कहने लगे। इसी घमंड के कारण उन्होंने त्रिपुरासुर कहा गया। वे ब्रह्मा जी के वरदान से अभेद हो गए थे और देवताओं की सारी सेना उनके सामने असहाय थी। देवताओं ने पुनः कैलाश जाकर महादेव से प्रार्थना की, भोलेनाथ, आप ही इन अधर्मियों का अंत कर सकते हैं, अब आप धर्म की रक्षा करें। तब भगवान शिव ने सिमट किया कि उनकी तीसरी नेत्र की ज्योति से संहार की ऊर्जा प्रकट हुई और उन्होंने कहा, जब तीनों नगर एक सीध में आएंगे, तब मैं एक ही बाण में इनका अंत करूंगा। देवताओं ने ब्रह्मांड के सभी लोगों को एकत्रित किया। विशाल रथ का निर्माण हुआ, जिसमें पृथ्वी रथ बनी, सूर्य और चंद्रमा उसके पहिए बने, पर्वत मेरु उसका धुरी और विष्णु जी सारथी बने। ब्रह्मा जी ने धनुष का रूप धारण किया और स्वयं महादेव ने पाशुपतास्त्र अपने हाथ में लिया। जब समय आया तीनों नगर एक सीध में आए, तभी भोलेनाथ एम ने एक ही बाण से त्रिपुरासुर का संहार कर दिया। तीनों नगर भस्म हो गए और आकाश में देवगण जय घोष करने लगे, हर हर महादेव, त्रिपुरांतकाय नमः। उसी दिन से देवताओं ने गंगा के तट पर दीप जलाकर भगवान शिव की आराधना की और कहा, आज का दिन धर्म की विजय का है, यही दिवस देव दीपावली कहलाएगा। उस दिन से लेकर आज तक कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के रूप में मनाया जाता है और ये समय देवता दीप प्रज्वलित कर महादेव की आराधना करते हैं और काशी नगरी में गंगा माता के किनारे दीपों का समुद्र उमड़
पड़ता है, जो प्रतीक है प्रकाश का, उस सत्य का जिसने अंधकार के साम्राज्य को सदा के लिए मिटा दिया। भक्तों, जब भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर का वध कर धर्म की स्थापना की तो यह केवल राक्षसों पर विजय नहीं थी, बल्कि अंधकार पर प्रकाश, अधर्म पर धर्म और अहंकार पर विनम्रता की विजय थी। त्रिपुरासुर के वध के बाद देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान शिव के चरणों में सिर झुकाकर कहा, हे महादेव, आपने संसार को भय मुक्त किया है, अब हम आपके सम्मान में दीप प्रज्वलित करेंगे। तब समस्त देवता, देवी गण और ऋषि मुनि भगवान शिव की नगरी काशी में एकत्रित हुए और भगवान विष्णु ने कहा, यह दिन सदा स्मरणीय रहेगा। जब जब कार्तिक मास की पूर्णिमा आएगी, तब तब देवता दीप जलाकर भगवान शिव का अभिनंदन करेंगे। यही होगा देव दीपावली। उस रात गंगा के घाटों पर अनगिनत दीप जलाए जाएंगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वयं गंगा माँ की लहरी ज्योति का हार पहन चुकी हो। दिव्य संगीत, शंखनाद और घंटियों की ध्वनि से संपूर्ण वाराणसी गूंज उठा। देवताओं ने नृत्य किया, अप्सराओं ने पुष्प वर्षा की और स्वर्गलोक तथा शिव नाम की गूंज फैल गई। उसी दिन से यह परंपरा आज तक चली आ रही है। कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में जब लाखों दीप गंगा तट पर जलते हैं तो कहा जाता है कि स्वर्ग के देवता स्वयं धरती पर आकर दीपदान करते हैं, इसलिए इसे देवों की दीपावली कहा गया है। वाराणसी में इस दिन का दृश्य अत्यंत अद्भुत होता है। 80 घाट से लेकर राजघाट तक गंगा तट पर दीपों की पंक्तियां जगमगाती है। ऐसा लगता है मानो स्वर्ग उतर आया हो। गंगा की धारा में तैरते दीप भक्तों की आस्था के प्रतीक बनकर बहते जाते हैं। लोग इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा का स्नान सभी पापों का नाश करता है। जो व्यक्ति इस दिन गंगा स्नान, दीपदान और दान करता है, उसे अनंत पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है, कार्तिक पूर्णिमा तु स्ना दान तप क्रिया यत् फलम लभते नरनुआ न तत्सर्वेषु कर्मेषु। अर्थात कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया गया स्नान, दान और तपस्या अन्य सभी कर्मों से अधिक फलदायी होता है। इस दिन घर घर में दीपक जलाए जाते हैं। तुलसी के पास तो मंदिर में जाकर, मंदिर में, घर में, मुख्य द्वार पर, छत पर दीप प्रज्वलित कर कहा जाता है, दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। गंगा माँ की आरती की जाती है और यह दृश्य बहुत ही अत्यंत मोहक होता है। धन्यवाद।